Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है chapter 9 है इसका sequences and series. 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है. So हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के 12 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे. So now it's the turn of क्वेश्चन नंबर 13. So देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देगा, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स. हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है एंड जो भी टर्म्स है उसे एज अ सीरीज हमें यहाँ पे शो करना है. ओके, सो देखो हमें क्या दे रखा है, हमने इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है. फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, a1 दे रखा है 2 एंड सेकंड टर्म भी हमें दे रखी है 2. तो हम थर्ड टर्म निकालेंगे एंड हमसे बोला गया कि हमें n इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन 2. जो n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 2 लेनी है, 2 से बड़ी लेनी है. अब हमारे पास nth टर्म क्या है, nth टर्म हमें दे रखी है an इक्वल्स टू an माइनस 1. तो अब हमें क्या लिखना है, n इज इक्वल टू 3. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 और a3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा a2 माइनस 1. और a2 क्या है, a2 हमें दे रखा है 2. 2 माइनस 1 तो क्या आ गया 1. तो ये हमारे पास हो गई थर्ड टर्म. नेक्स्ट हम n इक्वल टू 4 रखेंगे क्योंकि हमें तो 5 टर्म निकालनी है. तो 4 रखने के बाद ये हो जाएगा a4 माइनस 1 और ये हो जाएगा a3 माइनस 1. a3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1 है, 1 माइनस 1 यानी कि 0. अब फिर हम नेक्स्ट रखेंगे n इक्वल्स टू 4. तो n की जगह हम क्या रखेंगे 4. ठीक है, सॉरी 5. 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा a5 माइनस 1 4 माइनस 1. तो a4 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1. अब एज अ सीरीज हमसे लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5. ठीक है, तो a5 a1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड है, थर्ड टर्म फीस 2 है. ठीक है, 2 2 प्लस थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 1 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 0 है एंड फिफ्थ टर्म है माइनस 1. तो यही हो जाएगी हमारी सीरीज. सो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. लास्ट क्वेश्चन क्या है 14 है एंड 14 क्वेश्चन में गाइस हमें ये दे रखी है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दे रखी है. फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड सेकंड टर्म भी हमें 1 दे रखी है. ठीक है, एंड nth टर्म ये दे रखी है और जो भी हमें n की वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन 2 लेनी है. ठीक है, 2 से बड़ी लेनी है. और फिर हमें ये फाइंड करना है n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, आंसर 14. फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1 एंड सेकंड टर्म भी हमारे पास क्या है 1. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, n की वैल्यू 2 लेनी है, मतलब 2 से ग्रेटर यानी 3 लेनी है. क्या लेनी है, n की वैल्यू 3 लेनी है. ओके, सो जब हम 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर पुट करेंगे. सो 3 लेंगे तो ये हो जाएगा इस वाली टर्म में रखो n टर्म में. ठीक है, जो हमारे पास n टर्म क्या दे रखी है, an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2. ठीक है, ये हमारे पास इसमें हमें पुट करना है, क्या रखना है n इक्वल टू 3. जब हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 यानी कि a2 प्लस a1. तो a3 क्या निकलेगा, a2 क्या है, a2 है 1 और a1 क्या है 1. तो ये 2 हो गया. अब नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 4 रखेंगे. तो 4 रखेंगे तो a4 इक्वल्स टू a4 माइनस 1 प्लस a और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि a3 प्लस a2. a3 क्या है, a3 अभी हमने निकाला है 2 और a2 क्या है, a2 है गाइस 1. ठीक है, कितना हो जाएगा 3. क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया. फिर नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 5 रखेंगे. इसमें रखो 5 रखो तो a5 तो a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2. तो ये हो जाएगा a4 प्लस a3. a4 हमने कितना निकाला, 4 टर्म हमारे पास 3 है एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 2 है. तो ये क्या हो जाएगा 5. अब a6, अब 6 टर्म निकालेंगे तो ये अब हम क्या रखेंगे n की जगह 6. तो 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 ये हो जाएगा a5 प्लस a4. a5 5 टर्म हमारे पास 5 है एंड 4 टर्म हमारे पास क्या है, 4 टर्म देखो अभी हमने निकाली थी तो क्या हो जाएगा 8. फिर हमसे क्या बोला गया है, हमने ये सारी वैल्यूज तो निकाल दी. फिर बोला गया है कि अब an प्लस 1 अपॉन an निकालो फॉर n इक्वल्स टू, जहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है 1 से लेके 5 तक. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1. इस वाली हमें ये फाइंड करना है ना an प्लस 1 अपॉन an, ये फाइंड करना है. तो हम फर्स्ट केस क्या लेंगे, जब n क्या है
वेर n इक्वल्स टू 1, तो a1 प्लस 1 अपॉन a1 यानी कि a2 अपॉन a1। तो a2 क्या हमारे पास, a2 1 है और a1 भी 1 है, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, व्हेन n इक्वल्स टू 2, जब n इक्वल्स टू क्या है 2, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2, तो a3 अपॉन a2। a3 क्या है, a3 हमें दे रखा है 2, ठीक है 2, और a2 क्या है, a2 हमें दे रखा है a2 है 1, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट थर्ड हम क्या रखेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें तो n इक्वल्स टू 5 तक रखना है, ठीक है, n इक्वल्स टू 3, तो जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a3 प्लस 1 अपॉन a3, तो ये हो जाएगा a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू क्या है, तो a3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये 3.2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ केस क्या है, जब n क्या है, व्हेन n इक्वल्स टू 4, तो n अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा a5 अपॉन a4। a5 की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है, a5 की वैल्यू है, फिफ्थ टर्म है 5 और फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर हमारे पास लास्ट केस है व्हेन n इक्वल्स टू 5, जब n क्या है 5 है, क्योंकि हमें n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक लेनी है, तो a5 प्लस 1 अपॉन a5, तो a6 अपॉन a5, तो a6 क्या है हमारे पास, a6 हमने निकाला था 8 और a5 क्या है, तो a5 हमारा आया 5, तो 8/5। सो गाइस देखो इसका कितना सिंपल हो जाएगा, देखो a क्या क्या आया, a1 a2 अपॉन a1 आया 1, और फिर आया 2, फिर आया 3/2, और फिर 5/3 एंड 8/5। तो यही है हमारे a2 अपॉन a1 की वैल्यू, a3 अपॉन a2 की वैल्यू, a4 अपॉन a3 की वैल्यू, a5 अपॉन a4 की वैल्यू, a6 अपॉन a5 की वैल्यू। अब आपको पता है मैंने ऐसा क्यों करा था कि इसके अंदर a1 a2 a3 और 6 तक, a6 तक 6 टर्म तक क्यों निकाला, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती, ठीक है, जरूरत कहाँ पड़ी हमें, यहाँ पे पड़ी ना, a6 अपॉन a5 a5 अपॉन a4, इसीलिए पहले हमने इसको सॉल्व करा था, nth टर्म की हेल्प से हमने a1 a2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म निकाली, एंड फिर हमने ये जाके सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमसे बोला गया कि पहले हमें n इक्वल्स टू 1 लिखना है, तो जब हम 1 रखेंगे तो a2 हो जाएगा अपॉन a1, फिर हमें कहाँ तक रखना था 5 तक। तो बस यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, जो हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, एंड ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी, तो 14 क्वेश्चन हमारे इस वाले एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके। थैंक्स।